नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह और हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए कुछ ऐसे बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है, लेकिन आपको कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा आपने। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया और पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना गलत। तो रोजमर्रा की चीजों में छुपे फैक्टर्स और मिथ्स को हम साथ मिलकर उनमें से उठाएंगे पर्दा। तो डार्कनेस को हटाओ और बत्ती जलाओ। क्या आपको भी है मोटापे की फिक्र? वजन घटाने के लिए नहीं कर रहे डिनर? तो हो जाए सावधान, ये आदत कर सकती है और परेशान। डिनर स्किप करना पड़ सकता है भारी। हो सकती है गंभीर बीमारी। सोच से पर्दा उठाओ, बत्ती जलाओ। तो फिट रहने के चक्कर में डिनर स्किप करना कैसे सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कामिनी सिन्हा, जो कि एक डाइटिशियन है। स्वागत है मैम आपका हमारे खास शो पर। तो आप भी अपने सवालों को एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं इस नंबर के जरिए कॉल कर और नंबर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, 0120715387 और हमारा दूसरा नंबर है 0120715386। तो आपके जितने भी सवाल हैं आप तुरंत अपना फोन उठाइए और तुरंत कामिनी जी को संपर्क करिए। सारे सवालों का जवाब, सबका हल कामिनी जी देंगी। चर्चा को शुरू करते हैं और आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोटापा एक बड़ी बीमारी है और इससे निजात पाने के लिए कुछ लोग अक्सर डाइटिंग करने लगते हैं, तो कुछ लोग घंटे जिम में पसीना बहाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात का खाना स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जल्दी इससे पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लंच और ब्रेकफास्ट की तरह ही डिनर भी एक बहुत जरूरी मील है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि रात का डिनर हमेशा हल्का और पौष्टिक हो, जो पचाने में आसान हो और कैलोरीज में भी कम हो। साथ ही रात के खाने का समय और क्या खाएं, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो कई लोग मेन मील्स को नाश्ते या सलाद के साथ बदलते हैं या फिर वो खाना ही नहीं खाते। इससे कैलोरीज को कम करने में मदद तो मिलती है, लेकिन लंबे समय बाद शरीर पर इसका बुरा असर भी दिखने लगता है और आपकी एनर्जी कम होने लगती है। इसलिए खाने को स्किप करने या भूखे रहने के बजाय अपने हंगर हार्मोन के अनुसार खाना खाएं। एक्सपर्ट्स की माने तो आपको सोने के 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि आप डिनर और सोने के बीच एक अच्छा खासा गैप ले। यदि आप इससे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आपको अपना डिनर कभी भी स्किप नहीं करना पड़ेगा और आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। रात के खाने के लिए खिचड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ये खाने में हल्का और फाइबर से भरा होता है, जो आपको लंबे समय तक संतुष्ट रख सकता है। रोटी के साथ चिकन टिक्का या फिर दाल चावल भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आपको रात में कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। शाम 7 बजे के बाद नमक खाने से परहेज करें या कम खाएं। खाने में नमक शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ा जाती है, जो वजन बढ़ाने का काम करती है। एक्सपर्ट्स ने डिनर न करने के कई नुकसान भी बताए हैं, जैसे नींद का ठीक से ना आना, शरीर में विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी होना, शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। भूखे पेट सोने से आप दूसरे दिन ज्यादा खा लेते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। दिन भर की थकान के बाद शरीर को रात में आराम करने का मौका मिलता है और भूखा सोने पर शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। इससे आपका वजन तो नहीं घटेगा, बल्कि आप कई बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रिपोर्ट में तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है डिनर करना, और जो ये मिथ हमारे मन में होता है कि अगर हम डिनर नहीं करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और यही सवाल को लेकर आपके सामने हमारे पहले कॉलर शो के आ चुके हैं जैसलमेर से दिनेश, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ गाँव रामदेवरा से। मेरा सवाल ये है कि वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिनेश का सवाल है कि वजन कम करने के लिए मैडम क्या करना चाहिए? दिनेश जी, वजन कम करने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी वजन कितनी ज़्यादा है, आपकी BMI कितनी ज़्यादा है, और इसके बेसिस पे आपको बता सकते हैं कि आपको कितना वज़न कम करना। और वज़न कम कैसे करें, तो हमें अपनी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम खाना समय पे खाएं, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, तली भुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, और अपनी डेली रूटीन लाइफ को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, पानी अच्छे अमाउंट में लें जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और हमारा वज़न कम करने में हमारी मदद करे। इस तरीके की जो आजकल अफवाहें हैं कि खाना कम खाओ, खाना ना खाओ, डिनर ना करो और किसी डिफरेंट डाइट को यूज़ करें, तो बेहतर है कि खाना टाइम पर खाएं और मात्रा में खाएं, और डिनर ना करें। इससे बेहतर है कि सोने से 3 घंटे पहले डिनर करें, जो आपकी मेटाबॉलिज्म भी सही रहे और आपको भविष्य में किसी बीमारियों से ग्रसित ना होना पड़े, इसका भी ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम इस तमाम अपडेट के लिए। मुझे लगता है दिनेश आपको आपका जवाब मिल गया होगा, डिनर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर डिनर का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस होता है? अगर हम डिनर स्किप करते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं? डिनर के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली जो हमने डिनर किया, अगर हम सोने के 3 घंटे पहले डिनर करते हैं तो ये हमारे शरीर की क्षमता को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ब्लड में हमारे शुगर को मेंटेन करता है। हमारी शुगर जो हमने फूड से लिया उस शुगर को डिज़ोल्व नहीं करके हमारी ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। अगर डिनर स्किप करते हैं तो मेन थिंग ये है कि आपने डिनर के पहले जो भी मील लिया वो क्या लिया और कितने बजे लिया। अगर वो इवनिंग स्नैक्स 5 o'clock थी या वो सिर्फ लंच 2 o'clock थे, कि वी कैन से द गैपिंग 2 o'clock के लंच के बाद हमारी ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे 8 o'clock हो रही है, तो ये इतने देर खाली पेट रहना हमें किसी बड़ी बीमारी का संदेह दे सकती है कि हमारे पेट में किसी तरह के स्टोन हो सकते हैं, हमारे शुगर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकती है। इससे वजन तो नहीं घटेगा लेकिन बीमारी ज़रूर आएगी। बिल्कुल कामिनी जी, साथ ही साथ हमारे साथ एक और कॉलर अल्ताफ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ, अपना सवाल पूछिए। अल्ताफ, अपना सवाल आप कामिनी जी से पूछ सकते हैं। कामिनी जी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मोटे लोगों को उनका वजन कम करने के लिए कौन सी इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल कौन सी चीज करना चाहिए? अल्ताफ जी, वजन कम करने के लिए अपनी डेली रूटीन को ठीक करें। सुबह समय पर उठे और नाश्ता करें। नाश्ता हेल्दी होनी चाहिए। ये कभी ना सोचे कि हम नाश्ता ना करें टाइम पे और हमने सिर्फ फ्रूट्स खा लिया, सिर्फ 1 गिलास दूध ले लिया तो सफिशिएंट है। आपकी मील प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे शरीर में पूरे दिन की जितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उससे फुल करने के लिए हमें ब्रेकफास्ट हेल्दी होने चाहिए, फुल मील होने चाहिए, लंच टाइम पे होना चाहिए और डिनर भी टाइम पे करनी चाहिए। स्किप नहीं करनी है, टाइम पे करनी है। और अपनी डेली रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप बाहर जाके एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकते तो आप अपने सोसाइटी में, घर में 30 to 40 मिनट वॉक करें। वो आप किसी भी तरीके की चीज़ से एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉक ये एक ऑप्शन है। आप घर में जंपिंग जैक कर सकते हैं, अपने घर में आप योगा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन लाइफ में मेंटेन करके अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ अल्ताफ आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले कॉलर की तरफ। टोंग से एक और सवाल आ रहा है, प्लीज अपना सवाल कामिनी जी से पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं वजन को कम करने के लिए कौन से फल का आहार करना चाहिए? कौन से फल का आहार करना चाहिए जिससे वेट ना बढ़े और हमारी लंबाई भी बढ़ सके?
फल के ऐड करने से अल्ताफ जी हमें अपनी डाइट में मीठे फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। फल के रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट कोई ऐसी फल नहीं है जो आपको नुकसान करती है। हमें फाइबर के साथ चीज़ें लेनी है तो आप कोई भी अच्छे फ्रूट्स, पपाया हो गए, गुआवा हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे फ़ायदे दिखाएंगे, वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगे। और हाइट की बात आपने पूछी कि कौन सा फल खाएं जिससे हाइट बढ़ेगी। फल और फ्रूट्स और किसी टाइप की डाइट से बेहतर है कि आप संपूर्ण आहार लें, बैलेंस डाइट लें और फिजिकल एक्टिविटी करें, तो डेफिनेटली आपकी हाइट अच्छी रहेगी। बिल्कुल, लगता है आपको सवाल का जो सही जवाब है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिल गया होगा। लेकिन उससे पहले मेरा भी एक सवाल है कामिनी जी आपसे। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि डिनर स्किप करने से वजन कम हो जाएगा, तो उनके लिए हमारा शो खास तौर पर है। लेकिन अगर हम डिनर लेते भी हैं तो ऐसा कौन सा चीज हमें खाना चाहिए रात के समय में जिससे वजन भी कम हो, डिनर भी खा ले, पेट भी भर जाए और अगले दिन ज्यादा भूख भी ना लगे? डिनर स्किप नहीं करना चाहिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है। और डिनर स्किप हम उस टाइम पे करते हैं जब हमें ये लगता है कि हमारी वज़न ज़्यादा है, हम पतले होना चाहते हैं, तो चलो खाना नहीं खाएं। खाना नहीं खाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। खाना मात्रा में खाना और टाइम पे खाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्या और कितना खाना चाहिए। तो सोने से 3 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि खाना हमेशा ईजिली डाइजेस्टेबल हो और हमारे डाइट में, डिनर में हम अपनी डाइट में फाइबर भी इंक्लूड करें और प्रोटीन की मात्रा भी। आप खिचड़ी वेजिटेबल ऐड करके खिचड़ी ले सकते हैं, किनोवा खिचड़ी ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं। जो होल ग्रेन्स होते हैं, जो साबुत ग्रेन्स होते हैं, उससे हमें अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट के साथ फाइबर भी मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी में भूख कम लगती है। सुबह तक हम उस चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। खाली पेट जो गैपिंग होती है हमारी, वो गैप भी फुलफिल होती है और हमारे शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिएंट की वो भी मिलती है। अगर हम डिनर नहीं करें तो हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। मे बी वो ब्लड शुगर भी कंट्रोल ना हो, मे बी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर्स हाई हो जाते हैं, मे बी हमें किसी तरीके की गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना ना खाना ये उपाय नहीं है। खाना टाइम पे खाना, सोने से 3 घंटे पहले खाना और मात्रा में खाना और सारे उपयुक्त न्यूट्रिएंट के साथ खाना, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, लगता है उनको उनका जवाब मिल गया होगा। आगे कोटा से भी एक फोन लाइन पर हमारी दर्शक कमला जुड़ चुकी है। कमला, प्लीज आप कामिनी जी से अपना सवाल पूछिए। कमला शंकर गौड़ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि हम जैसे ड्यूटी से जाते हैं घर पे तो 10 बजे खाना खाते हैं, तो फिर हमको मतलब क्या करना चाहिए इसमें? कमला जी, अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हो तो आप सोते कितने बजे हैं? हमारे शरीर में हमें खाना थोड़ा पहले खाना है। अगर आप 10 बजे खा रहे हैं तो वो टाइम थोड़ा सही नहीं है। आप थोड़ा पहले डिनर करें। डिनर में अच्छी चीज़ें का इस्तेमाल करें। आप ओटमील ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, किनोवा खिचड़ी ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। आगे अगले कॉलर कानपुर से हमारे साथ अरमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरमान, आप अपना सवाल कामिनी जी से प्लीज पूछिए। हेलो जी अरमान, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरी हेल्थ नहीं बनती है, आपको टिप्स दीजिए मुझे। अरमान जी, क्या प्रॉब्लम है हेल्थ में आपके? मैडम, मेरी हेल्थ नहीं बन रही है। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? आपका वेट कम है या डाइजेशन इशू है? मैम, डाइजेशन सिस्टम नहीं ठीक होता है, बहुत कम है मेरा वेट। वेट कम रहता है? मैडम, मेरे जो खाना मैं खाता हूँ वो एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। अच्छा अरमान जी, आप अपने खाने में गैपिंग का ख्याल रखें। आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि खाना बहुत देर की गैप पर ना खाएं। ऐसा करने से हमें ये चीज़ें
फील होती है कि चलो खाना बहुत लेट से खाते हैं तो वो पेट में गैस बनाती है और उसकी वजह से हो सकता है कि हमें डकार आए, हो सकती है हमें पेट में दर्द या लूज मोशंस हो। खाना बहुत देर की गैपिंग पे खाने से दूसरी जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि जब हमने पहली मील खाई है 10 o'clock और दूसरी मील हम 2 और 3 o'clock खा रहे हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो भी हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप छोटी छोटी मात्रा में खाना खाएं और समय पे खाएं, जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, तो आपकी डाइजेशंस प्रॉपर हो जाएंगी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जो आपको खाना पचाने में मदद करेंगी। बिल्कुल, मैं इस बात से एकदम कनेक्ट कर सकती हूँ कामिनी जी, क्योंकि ये आजकल के युवाओं का, हर युवा में ये चीज़ पाई जाती है कि वो खाना तो खाते हैं बट बॉडी उस खाने को एब्जॉर्ब नहीं करती है। सभी की यही शिकायत होती है कि हम इतना खाते हैं फिर भी क्यों नहीं हम वेट गेन करते हैं। अब अगले कॉलर है हमारे लालचंद। आप प्लीज लालचंद जी कामिनी जी से सवाल पूछिए। लालचंद जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है डॉक्टर साहब जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे बार बार पथरी बनती है। क्या? तो ये बार बार पथरी बनती है, तो ये ज्यादा इसमें मेरे को क्या खाना चाहिए? पथरी कौन सी है लालचंद जी? ये गुर्दे में बनती है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो आप, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा देर खाली पेट रहते हैं और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और खाना टाइम पर खाइए। तली भुनी हुई चीज़ों का खाली पेट में इस्तेमाल कम कीजिए, तो वो चीज़ें आपको सही तरफ ले जाएंगी और जो पथरी बन रही है वो बार बार वो नहीं बनेगी। बिल्कुल, और रुक करेंगे कोटा का, जहां से एक बार फिर एक और दर्शक हैं। प्लीज आप अपना सवाल कामिनी जी से पूछें। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैडम, मैं कह रहा था कि मेरे जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी है और पेट में गैस वगैरह बन जाती है, कभी भी एसिडिटी टाइप होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो कौन से स्टोन है, पहले तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि वो आपके स्टोन की टाइप क्या है। तो ये टाइप पता करना, ये ऑक्सलेट है या फॉस्फेट है। तो इन चीज़ों में हमें मोटी मोटी बातों का ध्यान ये रखना है कि आसानी से पचने वाला खाना खाएं। आप मकई खा लोगे, भूजा खाओगे, जो खाना आसानी से पचेगा नहीं, तो वो आपके पेट में दर्द और गैस दोनों पचाएंगी, दोनों बनाएंगी। तो बेहतर है कि आप समय पे खाना खाएं, ज़्यादा देर गैप ना करें और उचित मात्रा में खाएं। थोड़ी थोड़ी खाना थोड़े थोड़े देर पे खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। बिल्कुल, तो आजकल लोगों में ये पथरी की भी जो शिकायत है कामिनी जी लगातार देखी जाती है। उम्र नहीं देखते, किसी को भी पथरी की ये शिकायत है आ जाती है। एक बार एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामविलास जी। रामविलास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रामविलास जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी, आप अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मैं खाता बहुत हूँ जी, लेकिन मेरे कुछ लग नहीं रहा है। एक बार फिर से प्लीज आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्या? जी, अपना सवाल एक बार दोहराइए। हाँ जी। कामिनी जी, रामविलास जी का कहना ये है कि वो खाते तो हैं बट उनको खाना लगता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो खाने को। रामविलास जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं खाना तो खा रहा हूँ बट मैं पतला दुबला हूँ? जी, तो बेसिकली रामविलास जी, खाने से चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद भी पतले हैं तो हमें, आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस टाइम पर खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनटाइमली कोई भी चीज़ें खाएं तो वो हमारे शरीर में फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। दूसरी चीज़ें, इसके मतलब ये है कि आपके शरीर में आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है, तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप एक्सरसाइज करेंगे, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी, तो आपके बॉडी में खाना, न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी होगा।
कामनी जी, लगभग हमेशा देखा जाता है कि लोगों को आजकल लाइफस्टाइल लोगों की इतनी हेक्टिक हो गई है कि वो कोई ना कोई मील अपना, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसको स्किप कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि खाना तो मैं खा रहा हूं लेकिन ये खाना लग क्यों नहीं रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, अपना सवाल पूछे। मेरा एसिडिटी ज्यादा अभी गैस बनती पेट में जी। एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो खाना को टाइम पर खाइए, और अगर ज़्यादा होती है तो दिन में 2 से 3 बार अजवाइन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पेट में गैस नहीं बनेगी। और पानी भी पिए और 30 to 40 मिनट आप वॉक करें। ये सारी वही चीजें हैं कामिनी जी, ये सारे वही सवाल हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। लोग आजकल अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि या तो वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या तो कुछ ऐसे टैबलेट्स ले लेते हैं मल्टीविटामिन के, जिससे वो ये सोचते हैं कि खाना ना खाओ और अगर इसको खा लो तो चीजें सामान्य दौड़ेंगी। लेकिन कामिनी जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई सप्लीमेंट टैबलेट डिनर का जो महत्व है उसको अपनी ओर ले सकता है? डिनर ना करके कोई टैबलेट खा ले, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बेसिकली मैं अगर इसका इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन करूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि पूरे दिन अगर हम खाना ना खाएं, मैंने आपको एक प्लेट में खाना परोस के दिया और दूसरी तरफ ग्लूकोज वाटर दिया, तो क्या हम ग्लूकोज वाटर लेंगे या खाना लेंगे? डेफिनेटली हम खाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे शरीर में जितनी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रही है, वो हमारे शरीर में स्टोर रहती है और उसके खाने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन होता है और सारी चीज़ें हमारे सिस्टम नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी सप्लीमेंट की बात करूं तो सप्लीमेंट हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहते। आज आपने लिया है, कल फिर हमें लेने की ज़रूरत है। तो बेहतर है कि नेचुरल जो फूड है, जो खाने की चीज़ें कुदरत ने इतनी बनाई है, हमें उसे टाइम पे खाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, जो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हमारे लाइफ में आए ही ना। बिल्कुल कामिनी जी, यहाँ पे एक और सवाल उठता है और वो भी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा होता है। जैसे कि हम आमतौर पर शाम में कहीं बाहर निकल जाते हैं घूमने, सैर सपाटे पर, और कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाल ही लेते हैं खाने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे को इतना पसंद आती है, हमारी इतनी फेवरेट होती है कि थोड़े ज़्यादा मात्रा में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद डिनर का जो टाइम आता है उस वक्त तक भी पेट भरा रहता है। तो ऐसे में अगर उस हिसाब से डिनर स्किप हो रहा है तो क्या वो सही है? अगर हम आउटसाइड गए हैं, कोई फूड ले लिया जो हमें बहुत पसंद है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी पसंद क्या है। अगर हमारी पसंद बर्गर है कि हमें बर्गर खाना है और हम डिनर नहीं खाएंगे, तो बेहतर है कि उस टाइम पे ना खाएं, थोड़ी देर पहले खा ले। जो डिनर में अगर हम कुछ हैवी ना खा सके, कुछ नॉर्मल फूड ना खा सके, तो एटलीस्ट 2 एग वाइट्स ले लिया, 1 प्लेटर सैलेड ले लिया या हाफ बाउल खिचड़ी ले लिया। कुछ भी चीज़ें ले जो हमारे 12 आवर्स की, 10 आवर्स की जो आफ्टर स्लीप गैप हो रही है, उस गैप को हम मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी। ये तमाम जो सवाल हैं, आजकल हर पीढ़ी को इस सवाल का जवाब चाहिए। लोग, वो यंग लड़की हो या फिर कोई एक एजड इंसान, सबको ये डर होता है कि कहीं मैं ये खा लूंगी मेरा वेट ना बढ़ जाए। और सबसे आसान रास्ता होता है मील्स को कट करना, और सबसे आसान रास्ता होता है डिनर को कट करना। इसलिए लोग ज्यादातर डिनर को ही कट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे दर्शकों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं जी राजस्थान के बिहाफ पर आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपना डिनर कभी भी स्किप ना करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।